जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज हम लोग रीजनिंग की ये 10वीं क्लास तैयार करेंगे। और इस क्लास में अपने लोग कैलेंडर को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, जहां पर आप लोगों को हर टाइप का प्रश्न मिलेगा। कभी कुछ प्रश्न इस तरह के एग्जाम में आते हैं जहां पर 5 अगस्त 1947 को क्या दिन था, या कभी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पर सन को सेम रखेगा और डेट बदल देगा। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां पर डेट अलग हो जाएगी और सन सेम होगा। कभी ऐसा प्रश्न मिलेगा डेट आपको सेम मिलेगी और सन जो है वो आपको अलग अलग मिलेगी। तो इस पूरी क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से इसे करते हुए हर टाइप के प्रश्न को अपने लोग डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग की ये जो क्लास है वो एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के लिए ऑल स्टेट वनडे एग्जाम में ये काम करेगी। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को इस क्लास को समझना है, क्योंकि बहुत ढेर सारी आपने क्लासेस में देखा होगा कि कैलेंडर के इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं कि हर दूसरा बच्चा परेशान हो जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखना है। अपने लोग आज इसको ऐसी तकनीक से पढ़ेंगे या ऐसी ट्रिक से सीखेंगे कि आपको ज्यादा परेशान होने की कुछ जरूरत नहीं है। केवल बस थोड़ा सा याद रखना है कितने महीने होते हैं, किस महीने में कितने दिन होते हैं, और कुछ भी इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न हल करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कैलेंडर का प्रश्न हल करेंगे तो सबसे पहले उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, 2 वर्ष होते हैं। एक तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, और एक जो होता है उसमें 366 दिन होते हैं। जिसमें 365 दिन होते हैं उसे कहते हैं साधारण वर्ष, और जिसमें 366 दिन होते हैं उसे कहते हैं लीप वर्ष। पहला तो आप ये याद रखेंगे कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे, लीप वर्ष में 366 दिन होंगे। अब बात आएगी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। किसी भी महीने में कितने विषम दिन होंगे, कभी भी आपसे अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो सबसे अच्छा तरीका है आप उसे 7 से भाग करके पता कर लो कि इस महीने में या इस वर्ष कितने विषम दिन होंगे। विषम दिन क्या होते हैं आप जानते हैं। जब भी कैलेंडर को आप देखते हैं तो 7 दिन के बाद वही दिन लौट कर आने लगते हैं। मान लीजिए 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा। फिर इसमें 7 दिन जब आप ऐड करेंगे तो 15 तारीख को भी सोमवार होगा। इस तरह से 7 से भाग करने के बाद जो बचता है वो एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो 365 में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे या विषम दिन होंगे या ऑड डेज होंगे, इसके लिए अगर 7 से भाग करोगे, 365 को देखो अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35 हो गया, एक बचा 7 दूनी 14, भाग करने पर एक शेषफल बचता है। और जो शेषफल बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, यही विषम दिन होता है। ये आपको ओरल याद रखना है। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। अगर बात लीप वर्ष की करें, जब 365 कहीं पर थे तो वहां पर एक विषम दिन था। अगर 366 की बात करोगे तो ये एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने होंगे, 366 को अगर 7 से भाग करेंगे 2 एक्स्ट्रा में बचेगा, और इसी को क्या कहेंगे, यही ऑड डेज होंगे, विषम दिन होंगे। ठीक इसी तरह से आपको प्रत्येक महीने के बारे में जानकारी रखनी है। बस बेसिक आप इसे यहां पर ये याद रखना है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक दिन जो होता है वो विषम दिन या एक्स्ट्रा दिन होता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और उसमें जो विषम दिन होते हैं वो 2 दिन होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये सारा खेल जो है कैलेंडर का वो विषम दिनों के ऊपर चलेगा। पूरी क्लास को जब आप समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि ज्यादा कुछ याद नहीं रखना था, केवल यही याद रखना था कि विषम दिन क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 12 दिन आपको दे दिए, बताओ इनमें विषम दिन कितने होंगे, 12 को 7 से भाग कर लो 5 बचेगा, यही बस विषम दिन है। अगर मैं आपसे कहूं भाई जनवरी महीने में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहोगे जनवरी में टोटल दिन तो 31 होते हैं, 31 को 7 से भाग करोगे 3 बचेगा, यही विषम दिन होगा। इसी को अगर और थोड़ा सा समझे तो वर्ष के महीनों के बारे में लगभग आप लोग सभी जानते हैं।
अगर नहीं जानते हैं, कुछ इस लेवल के भी बच्चे हैं, तो आप अच्छे से पहले ये समझ लो कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में कभी 28 दिन मिलेंगे, कभी 29 दिन मिलेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट अभी बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर कभी आप ये भूल जाओ कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये 12 महीनों का हिसाब किताब है, तो सिर्फ आप फरवरी के बारे में याद कर लो कि वहां पर कभी 28 दिन मिलेंगे, कभी 29 दिन मिलेंगे। बाकी आप इस तरह से बिल्कुल बच्चों की तरह ऐसे जब लड़ाई करते हैं तो ये करते हैं, तो इस तरह से जब आप जनवरी फरवरी करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, तो जो चीज जो महीनों के नाम इस हड्डी के ऊपर आएंगे उन्हें 31 दिन का मानेंगे, और जो इस गड्ढे में आएंगे उसमें 30 दिन का मानेंगे। केवल फरवरी को छोड़ देंगे, क्योंकि फरवरी जो होता है वो साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। जनवरी महीने में कुल दिन 31 होते हैं, और अगर हम इसे 7 से भाग कर दें तो 3 दिन जो होंगे वो विषम दिन होंगे। ये आपको याद रखना है। 7 से इसे भाग करोगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। अगर बात फरवरी की करेंगे तो जो लीप वर्ष होगा ये तो होगा साधारण वर्ष का हिसाब किताब। साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है फरवरी, और लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। कैसे पहचानोगे फरवरी 29 की है या 28 की है? किसी भी वर्ष को अगर 4 से भाग करें और पूरा पूरा भाग हो जाए तो वहां पर फरवरी आपको 29 दिन की मिलेगी, और अगर पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है तो फरवरी 28 दिन की मिलेगी। जैसे अभी जो वर्ष चल रहा है वो 2024 है, और 2024 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है, इसीलिए 2024 में फरवरी 29 दिन की होगी। 2025 जो आ रहा है इसमें फरवरी 28 दिन की होगी, क्योंकि 2025 4 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। तो जब 28 दिन की फरवरी हो तो यहां पर जो विषम दिन होंगे वो 0 होंगे। 29 दिन की अगर फरवरी है तो यहां पे विषम दिन 1 होगा। मार्च में कुल 31 दिन होते हैं और विषम कितने होंगे? 3। अप्रैल में कुल दिन 30 होते हैं, 7 से भाग करोगे 2 बचेगा, वही क्या होगा? आपका एक्स्ट्रा दिन यानी विषम दिन होंगे। मई में कुल दिन 31 होते हैं और विषम कितने होते हैं? 3। जून में कुल दिन 30 होते हैं और एक्स्ट्रा आपके जो बचते हैं उसी को विषम कहते हैं, वो कितने होंगे? 2। जुलाई में 31 होते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वो 3 होंगे। अगस्त में 31 होते हैं, इसमें भी एक्स्ट्रा कितने होते हैं? 3। सितंबर में 30 होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा 2 होंगे। अक्टूबर में 31 होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा दिन 3 होंगे। ये एक्स्ट्रा दिन 7 से भाग कर दो। अगर आपको कोई कह दे भाई 10 दिन है, 10 दिन में बताओ विषम दिन कितने होंगे? 7 से भाग करोगे, 3 से सफल बच रहा है, यही विषम दिन होता है। नवंबर में 30 होते हैं और एक्स्ट्रा दिन जो है वो 2 होंगे। दिसंबर में 31 होते हैं और एक्स्ट्रा जो होंगे वो 3 होंगे। अब आपको यहां से याद क्या रखना है? इतनी बातें आप याद नहीं रख पाएंगे कि भाई इसमें विषम दिन 3 है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 0। आपको सीधा सा फंडा अपनाना है। कोई विषम दिन याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये पता कर लो कुल दिन को अगर 7 से भाग कर दें तो अपने आप जो शेषफल बचेगा उसी को विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहेंगे। अगर आगे बढ़ेंगे देखो तो ये कुछ शताब्दी वर्ष हैं और कुछ सोमवार मंगलवार ये दिन है, इनके आपको कोड याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसा मिलेगा जहां सीधे सीधे पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए आपकी कोई बर्थडे डेट मान ले, बताओ आपके जो बर्थडे डेट है वो कौन सा दिन होगा उस दिन। तो ऐसे सवाल हल करने के लिए आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा। सोमवार का जो कोड होगा वो 1 होगा, मंगलवार का 2 होगा, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 7 होगा, या फिर कहीं कहीं पर इसे 0 भी मान लेते हैं। ये संडे मंडे जो दिनों के नाम होते हैं उसके आप कोड अगर याद कर लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है इस कोड की सहायता से, जहां पर आपको दिन ना पता हो, डायरेक्ट एक डेट दे दी जाएगी कि बताओ 5 अगस्त सन 1920 को कौन सा दिन होगा। और एग्जाम में आप देखते हैं ऐसे प्रश्न भी खूब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। कुछ शताब्दी वर्ष होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। शताब्दी का मतलब जैसे 100 वर्ष है, पहले 100, भाई जो शुरुआत हुई है इस दुनिया की वो 0 से हुई है, तो 0 से 100 वर्षों तक यानी पहले 100 वर्षों में
कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे आप याद कर लो, 5 एक्स्ट्रा दिन होंगे। 200 की बात करेंगे तो 3 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे 200 वर्षों में। 300 वर्षों की बात करेंगे तो 1 एक्स्ट्रा दिन होगा। और 400 की बात करेंगे, यानी 400 वर्षों के पहले कुल दिन पता करो, फिर आपको विषम दिन बताना है। तो इसमें विषम दिन कोई नहीं होगा, 0 होगा। 500 में फिर आप 100 वाला रूल लगाओगे, 600 में 200 वाला रूल लगाओ। देखो 600 में ये वाला लगेगा, 500 में ये वाला, 300 में ये वाला। तो 600 में कितने होंगे, 3 होंगे। 700 में कितने होंगे, 1 होगा। और 800 की बात करेंगे तो 800 में दोबारा से क्या होगा, 0 विषम दिन होंगे। ये विषम दिन आपने डायरेक्टली पता किए हैं, और अगर ये याद रख लोगे तो प्रश्न और जल्दी हो जाएगा। तो दिनों के कोड तो आप आराम से याद कर लोगे। उसके बाद में सिर्फ इतना याद कर लो, 100 साल में 5 विषम दिन होंगे, 200 साल में 3 विषम दिन होंगे, और 300 साल में 1 विषम दिन होगा, और 400 साल में कोई विषम दिन नहीं होगा। इसके बाद जो आपको याद रखना है, कब फरवरी 28 दिन की होगी वो देख लो। यदि किसी वर्ष को जो भी वर्ष है 4 से भाग करें, 4 से भाग देने पर पूरी वो सन कट जाए, पूरी विभाजित हो जाए, तो उसमें 28 दिन होंगे। पूरी अगर विभाजित हो रही है तो 29 दिन होते हैं। पूरी विभाजित होने पर 29 दिन होंगे, ये आपको याद रखना है। अगर किसी सन को आप 4 से भाग करोगे, मान लो आपसे पूछे भाई 1988 में फरवरी कितने दिन की होगी, 1988 को 4 से भाग करो, अगर पूरा भाग चला गया तो उसमें 29 दिन होंगे, और नहीं गया तो उसमें 28 दिन होंगे। अब शताब्दी वर्ष में क्या करोगे, शताब्दी वर्ष का मतलब है जैसे 100, 200, 300, 1600, 1700, 1800, जब ऐसी सन हो, शताब्दी वर्ष को क्या करोगे, पूरा जो वर्ष है उसे 400 से भाग करोगे। अगर 400 से भाग करेंगे तब फरवरी 29 दिन की होगी, ये आपको याद रखना है। और 400 से भाग नहीं जा रहा, जैसे आपसे कोई पूछे बताओ 100 साल जो पूरा 100वां वर्ष होगा उसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 200वें वर्ष में, 300 में, 400 में, 1600 में, 1601 में 4 का कॉन्सेप्ट, 1602, 3 ऐसी सन है तो 4 से भाग करेंगे। और पूरी शताब्दी 100 बढ़ रहा है, 1700वीं वर्ष में, 1800, 1900, 2000, इस तरह से 2000, 2100, 2200, इनमें आप 400 से भाग करके देखोगे। तो बस आपको इतना सा याद रखना है, दिनों के कोड और ये कुछ शताब्दी के कोड याद रखने। 100 साल में 5 विषम दिन होंगे, 200 साल में 3 विषम दिन होंगे, 300 साल में 1 होगा, 400 साल में कोई विषम दिन नहीं होगा, 0 विषम दिन होगा। अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इस पूरी क्लास में जितने प्रश्न हैं वो करंट के पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, और इनकी बहुत ज्यादा संभावना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। सेम लैंग्वेज के तो नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। रीजनिंग के आपके जहां जहां कैलेंडर के प्रश्न आए वहां आप देख लो, इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इनमें कहा है कि इनमें से विषम कौन है। 4 ये वर्ष दे रखे हैं, 1992, 1900, 1800, 1882। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन विषम है। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं भाई, मैथमेटिकल इंडक्शन लगाओगे तो सभी संख्याएं ये कैसी हैं, सम है। आपको बस ये चेक कर लो, 1992 को 4 से भाग कर देख लो, क्योंकि इसमें यही तो पूछा होगा भाई कैलेंडर की, इसमें फरवरी कितने दिन की रही होगी। तो अगर हम इसके लिए 4 से भाग करें, क्या पूरा भाग हो रहा है, देखो 4 चौक 16 हो जाता है, 3 बचा, 4 नेम 36, 4 ये पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। फरवरी के बारे में केवल चर्चा करेंगे। अच्छा, इसे आप 400 से भाग नहीं करेंगे क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को आप क्या करते हैं, 400 से भाग करेंगे। 400 से भाग करेंगे, पूरा तो जाएगा नहीं, इसका मतलब इसमें 28 दिन की फरवरी होगी।
अगर बात 1800 की करेंगे तो इसे भी 400 से भाग कर कर देखेंगे। 400 से जब भाग करेंगे ये पूरा नहीं कटेगा तो इसमें भी फरवरी 28 दिन की होगी। अगर बात 1882 की करेंगे तो इसे 4 से भाग करो। अब इसे 400 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष का मतलब जो 100 के आंकड़ों से बढ़ रहा हो। 1800, 1900, 1600, 1500, 1200 ये शताब्दी वर्ष है। इनमें फरवरी जैसे 2000 है तो 2000 जब सन चला होगा उसमें फरवरी कितने दिन की रही होगी, ये चेक करने के लिए आप 4 से भाग मत करना, क्योंकि वो शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से भाग करते हैं। साधारण वर्ष जो है उन्हें भाग करने के लिए 4 से भाग करते हैं। इसके लिए 4 से भाग करोगे, देखो 4 चौक 16, 2 बचा। ये 4 ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, जब पूरा नहीं कट रहा है तो इसमें भी फरवरी 28 दिन की होगी। भाई 4 ऑप्शन दे रखे, 3 में फरवरी 28 दिन की रही, 1 में केवल 29 दिन की रही और वो अपना पहला ऑप्शन है, तो यही विषम है। अब आप कहो कि इसमें फरवरी को ही क्यों चेक कर रहे हो, भाई केवल पूरी साल में जो अपवाद का काम करता है वो केवल फरवरी ही तो होता है, बाकी तो सब आपको पता है 30 दिन होंगे महीने में या 31 दिन होंगे। केवल एक फरवरी ऐसा है जो उसमें 28 या 29 होते हैं, कभी 30 नहीं होंगे, कभी 31 नहीं होंगे। तो केवल इनमें से कौन सा वर्ष अलग है, ये बात तो केवल बस अपने लोगों को फरवरी ही बता सकता है। तो इसमें फरवरी 29 दिन की है, बाकी सभी में फरवरी 28 दिन की है। अगला प्रश्न देखिए, 2009 से 2019 के बीच कितने अधिवर्ष होंगे, या हमसे ये पूछ लिया है कितने लीप वर्ष होंगे। 2009 से लेकर 2019 तक कितने लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष कैसे चेक किए जाते हैं, जिनमें फरवरी 29 दिन की हो। 2009 के बाद 10 आता है 11, 2012 देखो लीप वर्ष होगा, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आएगा। 12 के बाद 2016 लीप वर्ष होगा। तो देख लो 2 बार ये आ रहा है, 2 बार का मतलब चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। 2009 से 2019 के बीच में 2 लीप वर्ष रहे होंगे, 2012 और 2016। ऐसे प्रश्न देख लीजिए जहां पर कहा है आज अगर मंगलवार है तो आज से 37 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। भाई आज क्या है, मंगलवार है। अगर वो आज की बात कर रहा है तो आज तो मंगलवार, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता है। 37 दिन के बाद, कभी भी 37 दिन के बाद पूछा जाए, 100 दिन के बाद पूछा जाए, 200 दिन के बाद पूछा जाए, 500 दिन के बाद पूछा जाए, 1000 दिन के बाद, कितने भी दिन के बाद पूछा जाए, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर लो। भाई 37 दिन, 7 दिन के बाद वही दिन लौट के आने लगता है, तो इसे 7 से भाग करोगे। 7 से भाग करोगे, 7 पंजे कितना आएगा, 35। 7 से भाग करने पर 2 शेष फल बचेगा, और जो शेष बचता है इसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वाला 2 इसमें जोड़ दोगे। भाई आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद मत चेक करो, केवल 2 दिन के बाद हम बताएंगे जब इसमें 2 जोड़ोगे। मंगलवार में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 जोड़ते तो बुधवार आ जाता, 2 जोड़ेंगे तो ये गुरुवार आ जाएगा, और गुरुवार का मतलब हो गया आपका ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन होगा। ये इस तरह से लिखो। अगर इसी में कहा जाता 37 दिन पहले कौन सा होगा, तो ये जो 2 आपका शेषफल आया इसे कम कर देते मंगलवार में से। 1 कम करेंगे तो सोमवार बचेगा, 2 कम करेंगे तो कौन सा बचेगा, रविवार बचेगा। तब रविवार पे आपको टिक करना था। इसी तरह का देखो, अगर आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा। भाई अगर आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले, अब 22 दिन पहले कहा है, अगर यहां बाद लिखा हुआ है 22 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, तो इसे 7 से भाग करो। 7 से ही भाग क्यों करते हैं, क्योंकि 7 दिनों के बाद वही दिन लौट कर आने लगता है। 7 तियां 21 होगा, 1 आपका शेष बचेगा। अगर पहले कहा हो तो हमें जोड़ना है, बाद में कहा है तो जोड़ना है, और पहले कहा है तो कम करना है। अब हम क्या करेंगे, इस गुरुवार में से 1, देखो पहले का सवाल चल रहा है तो ये वाला 1 कम कर देंगे। तो आज जो दिन आएगा
वो गुरुवार में से एक कम करोगे। एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुरुवार से एक पहले बुधवार होगा, और बुधवार का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, इसी प्रश्न में अगर लिखा होता आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जब 22 दिन बाद कहते तो एक आंसर तो भाई 7 से भाग करते एक आता, फिर यहां एक जोड़ देते, गुरुवार में अगर एक जोड़ते तो शुक्रवार आंसर होता। तो पहले और बाद का आपको ध्यान रखना है। अगर बाद में लिखा है तो आपका जो विषम दिनों की संख्या है वो जोड़ देंगे, और पहले का अगर प्रश्न पूछा जाए तो वही संख्या घटा देंगे। अगला प्रश्न देखो, 4 अगस्त को अगर मंगलवार है, भाई 4 अगस्त को कौन सा दिन है, मंगलवार है। अगर 4 अगस्त को मंगलवार है तो तुम्हें सिर्फ ये बताना है 26 अगस्त को यानी 26 तारीख को क्या होगा, यही तो लिखा है। तो इसी माह की 26 तारीख, भाई 4 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में कितने दिनों का अंतर है ये आपको और पता करना है। तो भाई 4 और 26 में 22 का अंतर है। अब ये 22 दिन के बाद या पहले का सवाल चल रहा है, तो 4 अगस्त का पता है, 26 का हमें बताना, यानी 4 के बाद ही तो 26 आएगा। तो बाद वाला प्रश्न है तो ये जोड़ना पड़ेगा भाई, 7 से इसे भाग करोगे, 7 से भाग करेंगे तो कितना बचा होगा, यहां पर 1 बचा होगा, और इसी 1 को क्या करोगे, मंगलवार में जोड़ दोगे। मंगलवार में अगर 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना, बुधवार आ जाएगा। बुधवार का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसी में कहा होता कि 26 तारीख को अगर मंगलवार है, यानी 26 अगस्त को अगर मंगलवार है तो 4 अगस्त को क्या होगा। तो यहां पहले की बात चल रही, जब पहले की चल रही तो मंगलवार में से 1 कम कर देते, सोमवार आंसर आ जाता। किसी महीने की 30 तारीख को अगर रविवार है, 30 को क्या है, रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा ये बताना है। भाई कितने दिनों का अंतर चल रहा है, तो आप कहोगे यहां तो 29 दिन का अंतर चल रहा है। 29 दिन में 7 दिन के बाद वही दिन लौट कर आने लगते हैं, तो इसे 7 से भाग करो। जब इसे 7 से भाग करोगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, विषम आपका 7 चौक 28, एक दिन विषम बचा होगा। अब ये एक दिन या तो इसमें जोड़ा जाएगा या इसमें से घटाया जाएगा। भाई 30 तारीख का दिन हमें पता है, और उससे पहले की डेट का पूछ रहे हैं। अगर पहले की डेट का पूछ रहे हो तो यहां से 1 कम करोगे। रविवार में से अगर 1 कम कर देंगे तो क्या बचेगा, यानी रविवार से 1 कॉलम पीछे हट जाओ, शनिवार बचा होगा। इसका जो आंसर होगा वो शनिवार होगा, और शनिवार आपका कहां दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में। अगर इसी प्रश्न में सेम लैंग्वेज लिखकर वो कहते था 1 तारीख का दिन आपको पता है और 30 का बताना है, तो इसका मतलब आप आगे जा रहे हो। आगे जाओगे तो जो भी शेषफल आएगा वो इस दिए वाले दिन में आपको जोड़ देना है। जो भी गिवन डे होगा उसमें वही शेषफल को जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलेगा जहां पर आपको डेट सेम होगी, बस सन अलग अलग होगी। देखो यहां पे दिया हुआ है आपको 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है। अगर इस दिन पर मंगलवार है तो हमें यह बताना है 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। अब आप सीधे सीधे यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझ लो, भाई 10 अक्टूबर यहां, 10 अक्टूबर यहां, तो महीने और डेट में कोई परिवर्तन नहीं है। जब महीने और डेट में कोई परिवर्तन ना हो, 2019 से 2009 पर आना है, यानी आप पहले आ रहे हो। पहले का मतलब जो भी शेषफल होगा उसे मंगलवार में से कम करना पड़ेगा। 2019 और 2009 या 2009 से 2019 की बात कर लो तो कितने साल का ये समय चल रहा है, 10 वर्ष का चल रहा है। अब 10 वर्ष के बाद या 10 वर्ष के पहले का कॉन्सेप्ट है, तो 10 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। सबसे पहले ये पता करो 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। 10 वर्ष ये तो है ही है, इसी में देखो 4 साल के बाद लीप वर्ष आ जाता है, तो 4 से इसे भाग करोगे 2 आएगा, 2 इसमें क्या होगा, लीप वर्ष रहा होगा।
तो टोटल दिन कितने होंगे? एक साल में विषम दिन कितना होता है? एक, अभी आपको शुरू में बताया था। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 2। लेकिन अब आप लीप वर्ष को इसमें जोड़ देंगे तो देखो 10 ये हो गए और 2 ये हो गए। टोटल दिन जो आपके बनेंगे वो 12 दिन बन जाएंगे विषम दिन। और इस 12 के लिए अगर 7 से भाग करोगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? 7 एकम 7, केवल 5 बचा होगा। इसी 5 के लिए आप क्या करोगे? मंगलवार में से, अब देखो चूंकि आपको 2019 का पता था, 2009 का बताना है तो कम करना पड़ेगा। जब यहां से 5 कम करेंगे तो क्या आएगा? और अगर मान लो 2009 का पता होता और 2019 का बताना होता तो आंसर आपका तब भी 5 बचता, फिर ये 5 इसमें से जोड़ देते। अगर मंगलवार में से आपसे कहा जाए 1 कम करो तो सोमवार होता, 2 कम करो तो कितना होता? रविवार होता, 3 कम करो तो शनिवार होता, 4 कम करो तो शुक्रवार होता, 5 कम करो तो ये गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार का मतलब हो गया आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा प्रश्न देखिए जिसमें कहा है 20 फरवरी 2004 को रविवार था। भाई 20 फरवरी 2004 को क्या है? रविवार था, यानी संडे था। हमें बताना है 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आप ये समझ लो, 20 फरवरी दोनों में कॉमन है। जब कॉमन है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। 2004 से 2020 तक आप कितने वर्ष की बात कर रहे हैं? 16 वर्ष की बात चल रही है। 16 वर्ष में कुछ लीप वर्ष मिले होंगे। कौन कौन से लीप वर्ष होंगे? देखो 2004 ये लीप वर्ष है, तो एक तो 2004 होगा, इसके बाद 8 होगा, इसके बाद 2012 होगा, इसके बाद 2016 होगा। अब 2020 भी लीप वर्ष होता है, लेकिन 2020 का फरवरी पूरा नहीं लिया है, केवल 20 फरवरी तक की बात हो रही है। इसीलिए केवल और केवल 4 लीप वर्ष होंगे। तो इन 16 सालों में 4 तो आपके हो गए लीप वर्ष। एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक, तो 16 वर्ष में कितने हो गए? 16। अब 4 लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, लेकिन ये बार वर्ष यहाँ पे भी एक बार जुड़ा है, तो 4 ये हो गए। 16 4 कितने हो गए? टोटल 20 हो गए। और 20 के लिए अगर 7 से भाग करोगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, अपना बचा होगा 6 विषम दिन आया होगा। ये 6 विषम दिन उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, अब तक ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। भाई 4 फरवरी, ये 20 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2020, यानी ये समय अभी आएगा। अगर ये आएगा तो फिर ये इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। जब इसमें 6 जोड़ोगे, 7 दिन के बाद वही दिन आने लगते हैं। अगर रविवार में 7 जोड़ते तो रविवार आता, लेकिन 6 जोड़ रहे हैं। भाई रविवार में 1 जोड़ोगे सोमवार आएगा, 2 जोड़ोगे मंगलवार आएगा, 3 जोड़ोगे बुधवार आएगा, 4 जोड़ोगे गुरुवार आएगा, 5 जोड़ोगे फ्राइडे आएगा, 6 जोड़ोगे सैटरडे आएगा, यानी शनिवार आपका उस दिन होगा। इसी प्रश्न में शनिवार का मतलब है तीसरा ऑप्शन। अगर ये कह देते कि 20 फरवरी 2020 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, तब आपको ये 6 यहां से माइनस करना पड़ता, क्योंकि आपको जो समय दिया है उससे हम पीछे आ रहे हैं। और अगर कभी जो समय दिया है उसका दिन मालूम हो और उससे आगे का पूछा जाए तब जोड़ना पड़ता है। इसी तरह का देखो ये प्रश्न है, जहां 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? देखो 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, मंडे था। तो हमें बताना है 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। कुछ मत करो भाई, 10 अगस्त दोनों में कॉमन है, उसे बिल्कुल छोड़ दो। 2020 से 2009 के बीच में कितना टाइम हो गया? 11 वर्ष हो गए। इस 11 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, तो 2009 हो गया। 9 तो लीप वर्ष होता ही, 9 के बाद 10 11, एक तो देखो 2012 होगा, एक 2016 होगा। 2020 भी इसमें होगा क्योंकि फरवरी उसकी पूरी काउंट की जा रही है। जब 2020 को भी इसमें शामिल करोगे कितना बन जाएगा? 3 लीप वर्ष हो जाएंगे। जब 3 लीप वर्ष इसमें जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? 11 ये और 3 ये कितने हो जाएंगे? टोटल 14 दिन बन जाएंगे विषम दिन।
और 14 के लिए अगर 7 से भाग करोगे तो आंसर आपका 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट रहा है, यानी कोई दिन नहीं होगा। इसमें जीरो को जोड़ना है। अब पहले जो समय 2020 का दिया है तो जीरो माइनस करो या जोड़ो, आपका आंसर जो आएगा वो सोमवार ही आएगा। सोमवार का मतलब है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ 10 अगस्त 2020 को जो दिन होगा वही 10 अगस्त 2009 को होगा। अगर यहाँ एक आ जाता तो ये वाला एक हम यहां से माइनस करते। माइनस क्यों करना पड़ता? क्योंकि 2020 की बात पता है, 2009 की पूछी है, ये समय निकल गया है, पहले का पूछ रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा। 2020 की बात दे रखी है, 2030 की बात अगर करोगे तो फिर जोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन 10 देखो, 15 अगस्त 2005 को आपको पता है क्या है? 15 अगस्त 2005 को अगर फ्राइडे है यानी शुक्रवार है तो हमें बताना है 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देख लो यहां पे ईयर जो है वो सेम है। भाई ईयर अगर सेम है तो आप 15 अगस्त 2005 की बात पता है, 29 अप्रैल 2005 की बात कर रहे हो, यानी जो समय दिया है उससे पहले वाले का आपको बताना है तो माइनस करना पड़ेगा जो भी आपका विषम दिन आएगा वो। 29 अप्रैल से 15 अगस्त तक कितने दिन आपको विषम मिलेंगे? तो सबसे पहले तो देखो अप्रैल कितने दिनों का होता है ये आप याद कर लो। यहां आप लिख लो, देखो अप्रैल की बात हो गई, अप्रैल के बाद कौन आएगा? मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त। इतना ही तो चलना पड़ रहा है। भाई अप्रैल में 29 दिन तो हो गए, अब आपको सभी महीनों में टोटल दिन पता होने चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी में आपको याद है 31 दिन होंगे, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, जनवरी फरवरी की बात नहीं चल रही है। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होंगे, लेकिन अप्रैल के आपको 29 तो हो गए हैं, एक ही दिन तो बचा है केवल। अब अप्रैल के अगर 30 है तो मई के 31 होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त आपको टोटल नहीं लेना है, केवल 15 अगस्त लेना है। यानी 15 अगस्त से 29 अप्रैल के बीच में 1 अप्रैल का दिन होगा, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के केवल 15 दिन। इन सभी को जोड़ो। अब सभी को जोड़ेंगे तो बहुत कठिन काम लग रहा होगा आपको, इनके केवल विषम दिन निकाल लो। भाई इसमें 1 होगा, इसे 7 से भाग करोगे तो केवल 3 बचेगा, इसे भाग करोगे 2 बचेगा, इसे भाग करोगे 3 बचेगा और इसे भाग करोगे तो 1 बचेगा। सबको अगर इन्हें ऐड करेंगे इस तरह से तो कितना आएगा? देखो टोटल विषम दिन 3 और 1 4 और 2 6, 3 9 और 1 10 आ जाएगा। इस 10 के लिए क्या करोगे? 7 से भाग करोगे, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, केवल 3 बच रहा है। ये जो 3 है इसी को विषम कहेंगे। अब ये 3 यहां से कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि 15 अगस्त 2005 के बाद का समय नहीं पूछा है, उससे पहले का पूछा है। 29 अप्रैल उससे पहले होता है। तो शुक्रवार में से अगर 3 दिन कम करोगे, 1 कम करेंगे तो गुरुवार बचेगा, 2 कम करेंगे तो बुधवार बचेगा, 3 कम करेंगे तो ये मंगलवार बचेगा। और मंगलवार देख लो आप कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। इसी तरह से देखो यहां पर ईयर बिल्कुल सेम है, बस आपको केवल मंथ का काम करना है। भाई 30 अप्रैल 2004 को शनिवार है, ये गलत टाइप है, यहां शनिवार लिखा होगा। सैटरडे बताना कितना है अपने लोगों को? 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? अब आप देख पा रहे होंगे जो दिया है उससे पहले का पूछ लिया है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ईयर तो सेम है भाई, 25 जनवरी से अप्रैल तक की बात चल रही है तो एक तो जनवरी हो गया, एक फरवरी हो गया, एक मार्च हो गया, एक अप्रैल हो गया। इनमें कुल दिन कितने होते हैं? भाई जनवरी में आप जानते हो 31 दिन है, 25 तो हो चुके। भाई बात किसकी करनी है हमें? केवल 6 दिन यहाँ पे रह गए तो 25 और 6 31 होता। फरवरी में
2004 की फरवरी में 29 दिन होंगे, याद कर लो आप, क्योंकि इसे 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग हो रहा है, ये लीप वर्ष है तो यहाँ 29 लिखोगे। मार्च में कितने होंगे? 31। अप्रैल में कितने हो गए? 30 अप्रैल की बात चल रही थी और 25 जनवरी की, तो 30 अप्रैल से 25 जनवरी के बीच में इतने दिन आपको मिलेंगे। केवल विषम दिन बताना, इसे 7 से भाग करेंगे 6 बचेगा, 7 चौक 28 1 बचेगा, 7 चौक 28 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा। सबको अगर जोड़ेंगे 6 और 1 7 3 10 और 2 कितना होगा? 12 होगा। इस 12 के लिए अगर 7 से भाग करोगे तो 5 दिन बचेगा और यही क्या है? विषम दिन है। अब चूंकि जो समय दिया है ये 5 शनिवार में जोड़ा जाएगा या कम किया जाएगा, ये और देख लो भाई। 2004 30 अप्रैल की बात चल रही, उससे पहले का समय पूछ लिया है, तो ये 5 क्या करोगे? यहां से कम करोगे। शनिवार में से अगर 5 कम करेंगे तो आप समझ गए होंगे कौन सा दिन आएगा। शनिवार में से 1 कम करोगे तो शुक्रवार, 2 कम करोगे गुरुवार, 3 कम करोगे बुधवार, 4 कम करोगे मंगलवार और 5 कम करोगे तो ये मंडे आएगा, यानी सोमवार आ जाएगा। मंडे का मतलब है आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अब कभी कभी आपको प्रश्न ऐसा मिलेगा, इसमें भी ईयर सेम है, अभी ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जहां ईयर सेम नहीं होगी। इसमें देखो क्या कहा है, 25 फरवरी 2005 को सोमवार है। बताना कितना है अपने लोगों को? 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। 25 फरवरी का दिन मालूम है और 25 मार्च को हमें बताना है, तो इसका मतलब ये समय अभी आएगा, आया तो नहीं है, जो हमें पता है उससे आगे का पूछ रहा है तो प्लस करना पड़ेगा। ये तो कॉमन हो गया। अब 25 फरवरी, यहां 2 महीनों की बात चल रही है, एक तो फरवरी की, एक मार्च की। भाई फरवरी में कितने दिन होंगे? 2005 की है तो ये लीप वर्ष तो होगी नहीं, 28 दिन होंगे, 3 दिन फरवरी के बचे हैं, 25 तो हो चुके हैं ना, केवल 3 की बात चलेगी। और मार्च में कितने दिन है? टोटल दिन का कुछ मतलब नहीं, यहां पर हम तो केवल 25 मार्च तक हिसाब करेंगे। आपने कहीं काम भाई 25 मार्च तक किया है तो मार्च में कितने दिन है इससे आपको मतलब क्या रह गया? 25 मार्च का पूछा तो 25 इसके, 25 और 3 कितने हो जाएंगे? टोटल 28 होंगे। इस 28 को 7 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट गया, यानी 0 शेष बच रहा है। और 0 शेष बच रहा है तो इसमें 0 जोड़ देंगे। सोमवार में अगर 0 जोड़ोगे तो सोमवार ही इसका आंसर होगा और ये तीसरे विकल्प में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा है 15 जुलाई 2020 को बुधवार है। 15 जुलाई 2020 को बुधवार है, तो हमें बताना है 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। अब आप एक चीज देखो, जो समय आपको दिया है उसका दिन पता है, जो पूछा है वो समय निकल चुका है तो माइनस करेंगे। और अगर ये 1996 की जगह 2026 होता तो जोड़ देते, क्योंकि ये समय अभी आएगा। आप पता करो 15 जुलाई से 2020 से 7 फरवरी 1996 तक कितने विषम दिन होंगे। तो सबसे पहले तो वर्ष की बात कर ले रहे हैं कि इन वर्षों में कितने दिन होंगे। यहां पर देखो 2020 से 1996 तक आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं 24 वर्ष हो गए, और इन 24 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे वो देख लो भाई। 1996, 7 फरवरी 1996, इसकी फरवरी लिए तो एक तो 1996 लीप वर्ष होगा, फिर 2000 पूरा लीप वर्ष रहा होगा, उसके बाद 2004 भी रहा होगा, 4 के बाद 8 रहा होगा, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 और 16 के बाद 20। इतने लीप वर्ष रहे होंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 24 ये हो गए और 7 इसके लीप वर्ष हो गए, तो टोटल हमारा हो गया ये 31 विषम दिन आपके यहां पे वर्षों में मिल गए। अगर हम इसी को 7 से भाग कर दें तो ये आपका बचा होगा 7 चौक 28, केवल 3 दिन यहां पे बचा है, यानी जो वर्ष में आपको दिन मिले हैं वो 3 दिन विषम है।
अब 15 जुलाई से फरवरी तक की बात और करोगे, क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष काउंट हो चुका है, तो आपको केवल फरवरी से निपटना है, साधारण फरवरी से। देखो एक तो फरवरी चल रहा है, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक की ही बात चल रही। फरवरी में 7 दिन ये है, 1996 की फरवरी में। अब आपको उसे साधारण वर्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि लीप वर्ष का दिन हम लोग इधर जोड़ चुके हैं। तो जब 28 मानेंगे, 7 इधर हो गए, तो फरवरी के 21 दिन बचेंगे। मार्च में आपको पता है 30 दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में 31 दिन लगाएंगे यहाँ पे। अप्रैल में 30 दिन होंगे, मई में कितने होंगे, 31, जून में 30, और जुलाई में केवल 15 दिन लेना है, क्योंकि पूरी जुलाई की बात नहीं चल रही है। इन सबको जोड़ेंगे तो ज्यादा मेहनत है। आप इन सबके विषम दिन निकाल लो। 7 से भाग करेंगे 0, 7 से भाग करेंगे 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। अगर इन सभी को जोड़ दें तो कितना आएगा, देखो 3 और 2 5 और 3 8, 2 10 और 1 11 आएगा। इस 11 के लिए अगर 4 से भाग करोगे, 7 से भाग करेंगे, तो ये 4 शेषफल बचा होगा। 4 ये और 3 ये, टोटल कितना बन जाएगा भाई, 3 दिन यहाँ पे विषम है आपके, और 4 यहां है, तो 4 और 3 कितना होगा जब हम इसे जोड़ेंगे, ये 7 होगा। और 7 को 7 से भाग करेंगे तो 0 विषम दिन आएगा। 0 विषम दिन का मतलब जब यहाँ पे आप 0 ऐड करेंगे, वैसे तो माइनस करना चाहिए कायदे में, लेकिन चूंकि 0 है तो आप कुछ भी कर दो, आंसर आपका बुधवार ही आएगा। बुधवार का मतलब हो गया आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आप कुछ इस तरह का प्रश्न देखेंगे जहां पर एक ही कॉमन डेट लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या आप मान लीजिए अपना यहाँ पे कोई बर्थडे डेट लिख दीजिए, उसमें कौन सा दिन था। जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप ईयर से निपटोगे कि ये वर्ष जो लिखे हैं उसका क्या हिसाब किताब है। देखो 1947 लिखा है, क्या हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं इससे, क्योंकि पूरा 1947 नहीं लेना है, 15 अगस्त तक की बात चल रही है, तो हम 1946 तक का पहले पता कर रहे हैं। अगर हम 1946 तक का पता करेंगे तो इसमें क्या करना है, देखो 1900 को आप सबसे पहले 1600 लिखो और फिर आप 300 लिखो। अब आपको 1600 में क्यों तोड़ लिया, क्योंकि 0 से जब चलेंगे तो 1600 इसका शताब्दी वर्ष आ जाएगा। 1600 और 3 कितने हो गए, 1900, और ये रहे 46 वर्ष। और 46 वर्ष के बाद अभी जो 47 में पहुंचेंगे, वहां कौन कौन से महीने बचे होंगे, एक तो जनवरी बचा होगा, फरवरी बचा होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने महीने बचे हुए होंगे। अब इन सबके अगर विषम दिन निकालोगे, भाई इसमें विषम दिन कितने होते हैं, 0। इस 300 में कितने विषम दिन होंगे, तो 1 होगा। 1600 और 3, 1900 साल तक की बात हो गई। 46 वर्ष ये अभी और है, तो 46 तो ये होगा ही होगा। इस 46 के लिए अगर 4 से भाग करोगे तो 11 इसमें लीप वर्ष आएंगे। जब 11 इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे, ये कैसे चेक किया जाता है, 46 को 4 से भाग किया है, हमें पता लग गया 11 बार पूरा पूरा जा रहा है और शेषफल कुछ बच रहा है, तो 11 लीप वर्ष इसमें रहे होंगे। अब बात इधर करेंगे जनवरी की, तो आप सभी जानते हो जनवरी में 31 दिन होते हैं और फरवरी में 28 दिन होंगे। अब 28 क्यों लिए हैं, क्योंकि 1947 में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की रही होगी। मार्च में 31 दिन होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, मई में 31 होंगे, जून में 30 होंगे, जुलाई में 31, और अगस्त पूरा ना लेके कितना लेना है, 15 लेना है। अगर हम इसे और आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 लिखो मत, केवल 1 बचा। 46 वर्ष और 11 जब इसे जोड़ दोगे आप तो ये कितना बनेगा, 46 और 11, 57 विषम दिन ये हो गए। इसके लिए जब 7 से भाग करोगे तो यहाँ 3 बचेगा, इसे 7 से भाग करोगे तो ये 4 बचेगा, इसे 7 से 7 चौक 28, ये 0 बचेगा पूरा।
इसे 7 से भाग करेंगे 3, इसे 7 से भाग करेंगे 2, इसे 7 से भाग करेंगे 3, इसे 7 से भाग करोगे 2, यहां 7 से करेंगे 3, और जब यहां 7 से भाग करोगे तो 1 बचा होगा। इस 57 को अगर 7 से भाग करेंगे, आप जोड़ और आसान बनाओगे तो 7 से भाग करना। अच्छा, 7 से क्यों कर देते हैं आप, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। 7 दिनों के बाद वही दिन लौट कर आ जाता है। 7 अट्ठे 56, 1 बचा होगा। बाकी सबको जोड़ लो, देखो 3 बचा, ये 0 आप नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ये 3 बचा, 2 बचा, ये 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, इन सबको अगर जोड़ेंगे 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8, 2 10, 13 2 15 और 3 18, और ये कितना बचा होगा, 19 बचा है। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये 19 आ जाएगा। 19 के लिए अगर 7 से भाग करोगे तो ये बचा होगा 7 दूनी 14, 5 बच रहा है। और 5 अगर कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए, 1 लिखा हुआ होता तो सोमवार आंसर लगाते, 2 लिखा हुआ होता तो मंगलवार लगाते, 3 लिखा हुआ होता तो बुधवार, 4 लिखा हुआ होता तो गुरुवार, 5 लिखा हुआ होता तो शुक्रवार लगा देते। तो शुक्रवार का मतलब फ्राइडे। सीधे सीधे कह सकते हो 15 अगस्त सन 1947 यानी फ्राइडे को अपने लोग आजाद हुए थे। उदाहरण के लिए आप मान लो आज ये क्लास जो वीडियो शूट किया जा रहा है, ये आज किया जा रहा है, तो आज जो डेट है वो 27 नवंबर 2024 है। अब आपको बताना है आज कौन सा दिन है। तो भाई आज तो आपको सीधे सीधे पता है, आपको तो चलो नहीं पता होगा क्योंकि पता नहीं आप किस दिन ये क्लास देख रहे होंगे। आज का आंसर मैं आपको अभी लिख दे रहा हूं यहीं पर कि आज कौन सा दिन है। आप चाहो तो पहले फाइंड कर दो, या ये तो करंट की बात आप कैलेंडर में देख लीजिए। आज जो दिन है वो बुधवार है। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं, आज की क्लास जो शूट कर रहा हूं, क्या पता आप किस दिन इस क्लास को देख रहे होंगे। तो आज हमें पहले ही पता है बुधवार है। अब यहां वेरीफाई करेंगे, देखो 27 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। आपका जो बर्थडे डेट है आपको पता करना है उस दिन कौन सा दिन था। इस मेथड से पता करो भाई। 2024 को देखो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे अपने लोग 2024 लिख लिया यहां तक। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना भाई, 2024 को अगर इस तरह से लिख दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। जितना पता करना चाह रहे हैं, क्योंकि 2024 पूरा लिख दिया तो पूरा 2024 शामिल हो गया भाई। 27 नवंबर तक का हिसाब अलग कर लेंगे। अब देख लो कौन कौन बचा होगा। तो आप कहोगे इतने तो वर्ष हो गए, जनवरी बचा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इतना बचा है। अब एक बड़ा सवाल और समझ लो, यहां 2000 में क्यों लिखा है, क्योंकि शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 1800, 1900, 2000। तो 2000 का आपको विषम दिन डायरेक्ट पता है। 2000 में कितने विषम दिन होंगे, 0 विषम दिन होंगे। 23 जो वर्ष हैं ये तो पूरे हो ही गए। 23 वर्ष में 2000 के बाद कितने लीप वर्ष आए होंगे। तो देखो इसके बाद एक तो 2004 लीप वर्ष आया होगा, 2008 आया होगा, 2012 आया होगा, 2016 आया होगा और 2020 आया होगा। अब आप कहो 2024, बिल्कुल सही है, 2024 भी आया होगा। कितने हो गए ये लीप वर्ष, आप काउंट करोगे तो ये 6 लीप वर्ष हो गए। यानी यहां तक 2024 तक जब पहुंचे होंगे तो 6 लीप वर्ष हो गए। इसी में कितने 6 लीप वर्ष। ये जो 2024 का फरवरी वो हम लगा दे रहे हैं। अगर 24 का आप यहां नहीं लगाओगे तो फिर यहां काउंट करना पड़ेगा, तो फिर आप यहां पे 5 लगा दो। जब यहां पे आप 5 लीप वर्ष लगाओगे, ये 5 लीप वर्ष हो गए। जनवरी की बात करेंगे तो 31 होंगे और फरवरी की बात करेंगे तो 29। 29 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2024 में फरवरी 29 दिन की थी। मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का और नवंबर की बात चलेगी तो केवल 27 नवंबर आपको लेना है। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो 0 लिखो मत, इसे 7 से भाग करो, 7 तिया 21, केवल 2 बचा, या 23 और 5 दोनों को जोड़कर 28, तो ये रहा।
28 के बाद देखो इसे क्या करना है, 7 से भाग करोगे। जब इसे 7 से भाग करोगे 3, इसे भाग करेंगे 2, इसे भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28, यहां 1 बचा होगा। इसे 7 से भाग करेंगे 3 बचा होगा, इसे करने पर 2 बचा होगा, इसे करेंगे 3, इसे करेंगे 2, इसे करेंगे 3, इसे करेंगे 3, यहां पे 2 आएगा, यहां पे कितना आएगा देखो 3, और 27 को करेंगे तो 7 3 21, ये बन जाएगा 6 बना होगा। इसे देखो 7 से अगर भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, छोड़ दो। कौन कौन बचा होगा देखो, 3 और 1 4, 3 7 और 2 9, या फिर आप कह दो कि 7 ये पूरा बन गया। जब 7 पूरा बन गया तो इसे छोड़ दो, ये सभी क्या बन गए, 7 बन गए, इनको जोड़ने पे छोड़ दिया उसे। यहां तक का हिसाब बिल्कुल क्लियर। 2 और 2 4 और 3 7, ये भी 7 बन गए, इसे छोड़ दिया। 3 और 3 6 और 2 8, 8 3 11 और 6 17 आ रहा है। 17 को अगर 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा होगा, 3 शेषफल बच रहा है। और जो 3 शेषफल बच रहा है यही आपका आंसर है। अगर शेषफल 1 बचता तो सोमवार होता, 2 बचता तो मंगलवार होता, 3 शेषफल बचता तो बुधवार होता। तो देख लो ये जो 3 बचा है ये बुधवार का कोड है। अगर यहाँ पे 0 बचता तो फिर संडे होता। अब आप कहो कि यहाँ पे भाई 12 बचेगा, अरे 12 कैसे बच जाएगा जब 7 से भाग कर रहे हैं। तो आपको पता लग गया आज का दिन 27 नवंबर 2024 को ये क्लास शूट किया है, और आज बुधवार था, ये आपको पहले ही बता दिया। कॉन्सेप्ट से जब इसे करेंगे तो कुछ इस टाइप से किया जाएगा। आप इस तरह की प्रैक्टिस जब भी करें तो आपका जो बर्थडे डेट था उसको आप बताओ कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। पूरी क्लास को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, एकदम बढ़िया करके पूरी क्लास को करा दिया गया है। यही पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में भाई जरूर बताना। थैंक यू।